आमिर साहब, ये गवर्नमेंट की कामयाबी, नून लीग की कामयाबी समझी जाए, क्योंकि इसमें मैं गवर्नमेंट इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, और जो उनके हम देख रहे हैं रिजर्वेशन या कंसर्न्स हैं, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त हैं और वो किस वजह से हैं, ये भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो निजकारी के फलसफे के खिलाफ है, और जाहिर है कि जिस तरह की वो पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं तो उसमें उनको सूट नहीं करता। फिर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो PIA या पाकिस्तान स्टील या दीगर जो इदारे सफ़ेद हाथी बने, उनमें पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने सोचे समझे बगैर भर्तियां की, सियासी अपॉइंटमेंट्स किए, तो इनका एक अलग फलसफा है उस चीज़ का। अब ये दुनिया भर में बात तय हो चुकी है कि जो वे फॉरवर्ड है वो ये होता है कि हुकूमत का काम जो है इदारों को चलाना नहीं होता, और मतलब एक है ना क्लीशे के जी, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस, ये काम तो है। और जाहिर है पीपल्स पार्टी जो इस मामले पे पोस्टिंग वही करेगी जो अवाम में इनका एक पार्टी लाइन है। लेकिन हकीकतन देखा जाए, अगर वाकई इनको दुख है इस बात से, तो इस वक्त जो है मतलब है कि क्या वजह है कि फिर ये हुकूमत का साथ दे रहे हैं, इतराज भी करते हैं, चाहे बजट मेकिंग हो, चाहे कोई और भी नून लीग इक़दाम उठा रही हो, इतराज भी करते हैं, लेकिन ये उनके साथ भी हैं। तो निज़ाम को चला भी ये लोग रहे हैं, निज़ाम को चलाने वालों में भी इनका बड़ा कलीदी किरदार है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एक प्लेइंग टू द गैलरी है, अवाम को दिखाने के लिए पोस्टरिंग हुई है। हकीकत अगर देखा जाए, PIA की जो निजकारी हुई है, सफ़ेद हाथी था, पाकिस्तान के अपने पैसे उस पर खर्च हो रहे थे, हमारी नेशनल किटी से पैसे जा रहे थे। ठीक है कि वो पिछले बरस जो है उसने एक नॉमिनल प्रॉफिट भी कमाया, लेकिन उस वक्त कमाया कि जब उसकी लायबिलिटीज गवर्नमेंट ने अपनी तरफ ले ली थी। और ये कोई तरीका नहीं होता कि आप जो है मतलब है कि अभी भी वहाँ पे 11,000 एम्प्लॉयज हैं, और वो एम्प्लॉयज की तादाद जो है कहा ही जा रहा है कि जी 6,000 तक होनी चाहिए, जितना बड़ा फ्लीट है हमारा। 19 जहाज जो है, 18 जहाज फंक्शनल है, खाली 38 जहाज कहते हैं, लेकिन जो फंक्शनल जहाज है वो तो 18-19 है। तो PIA हैड बीन इन डिक्लाइन फॉर ईयर्स, और उसको संभालने का तरीका यही था कि उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो। अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट कैसे हो, हुकूमत के पास तो पैसे नहीं है, आपको पता है। तो उसके लिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी था, और उसके लिए जब जाहिर है कि जो पैसे उन्होंने खरीदे हैं, मतलब जिससे खरीदा गया है, उसी में से वो 92.5% जो है दोबारा से PIA में लग जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सिर्फ 10 बिलियन में बिकी, 10 बिलियन में नहीं बिकी है, ये तकरीबन 55 बिलियन में बिकी है, क्योंकि अभी जो हुकूमत के पास 25% शेयर्स हैं वो भी आरिफ हबीब ग्रुप लेगा, जो हमारी लोगों से बात हुई थी, वो दे आर वेरी सीरियस इन बाइंग देम, वो 12% प्रीमियम पे लेंगे, तो उसका भी एक रकम बनती है अराउंड 45 अरब। तो बात ही कि आपकी जेब से कुछ नहीं गया, आपका PIA का नाम भी रह गया, उसका लोगो भी रह गया, उसका नारा भी रह गया, और अगर उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट होती है, नए जहाज आते हैं, मुकामी सरमायाकार उसको चला रहा होता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है जनाब। फिर आप समझते हैं कि प्रॉफिटेबल हो जाएगी, एंटिसिपेशन ऐसी हो सकती है? बिल्कुल, अगर देखें ना कि आप PIA के पास रूट्स के लैंडिंग राइट्स पूरी दुनिया में है, आपके इल्म में है, मगर मसला ये जहाज चलाने के लिए नहीं है, हमारे पास लॉन्ग हॉल जहाज नहीं है। तो अगर जहाज आ जाते हैं, आप एम्प्लॉयज को रेशो जो है वो पर जहाज उतना ही करते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, बेल्ट टाइटनिंग करते हैं, तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि देखिए कैप्टिव मार्केट है PIA के पास, हज ऑपरेशन उनके पास होते हैं माशाल्लाह, डोमेस्टिक बहुत बड़ा है, 25 करोड़ का मुल्क है। अब बहुत सारे लोग जो हैं लंदन जो है वो मजबूरी में दीगर एयरलाइंस पे जाते हैं, 4-4 घंटे का उनको इंतजार करना पड़ता है, कतर के अंदर, दुबई में, दीगर जगहों पे, अबू धाबी में, ठीक है ना। तो अगर आपकी डायरेक्ट फ्लाइट जारी होगी, लोग जाहिर है किसको प्रेफर करेंगे। तो बहुत बड़ा एक डायस्पोरा है पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान ट्रेवल करता है, और PIA का तो हमेशा तो काफ ये था कि पाकिस्तान अगर इसका फ्लीट बड़ा हो तो कराची कैन बी ए गुड स्टॉप ओवर, यहाँ से पूरा फार ईस्ट चीजें आप जहाज भेज सकते हैं, मतलब है आप मिडल ईस्ट आपके पास मार्केट है, यूरोप है, अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा या यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इसका मतलब है कि इनके पास गुंजाइश तो बहुत है, लैंडिंग राइट्स भी बहुत है। खुद पाकिस्तान के मुल्क की आबादी 25 करोड़ हो, और जहां से जहाज भर भर के एमिरेट्स और जनाब इत्तेहाद और कतर एयरलाइन और दीगर एयरलाइंस लेके जा रही हो, तो क्या वजह है कि PIA अगर कंपटीशन में आती तो उनको वो धंधा नहीं मिल सकता, वो बिजनेस नहीं मिल सकता। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी खुशाइंद बात है हमारी। आपको पता है मैं तो बहुत तनकीद करता हूँ नून लीग पर, उसकी पॉलिसीज के ऊपर, लेकिन जो चीज मतलब एक मजबूत चीज हुई है, और फिर आरिफ हबीब ग्रुप जो है बताते खुद एक बड़ा मजबूत ग्रुप है पाकिस्तान को, उसके साथ जो पार्टनर्स हैं, AKD का ग्रुप है उनके पास, हब पावर उनके साथ है, ठीक है ना, वेंचर कैपिटल है, मेट्रो है, तो वो अच्छे बड़े ग्रुप्स हैं, तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मजीद 2 ग्रुप्स इनके साथ ही लिए जा
सकते हैं, फौजी फर्टिलाइजर को ज्वाइन करेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई फॉरेन ग्रुप भी इनके साथ आके खड़ा हो। तो मेरे ख्याल में इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।